बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सवाल बड़ा मज़े का है और उन बच्चों के बारे में है जो घरों में बदतमीज़ी करते हैं। पहले तो बेटों के बारे में आमतौर पर शिकायत होती थी कि बेटे मानते नहीं हैं, पर अब कुछ अरसे से बेटियों के बारे में भी शिकायत आना शुरू हो गई है कि बदतमीज़ी करती हैं और चुप हो जाती हैं। तकरार तमन्ना ने कहा कि सर, हमारे माशरे में औलाद को सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है, या तो उसे बदतमीज़ कह के फ़ारग कर देते हैं, आँखों से दूर, दिल से दूर, और फिर उसे बदतमीज़ होने की अथॉरिटी और अथेंटिक भी उसको बना दिया जाता है। क्या इसका कोई हल मौजूद है? मैंने इसी तरह मिसेस समीना ने कहा कि मुझे अपने बेटों से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों एक से बढ़ के एक बदतमीज़ हैं। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो दोनों लाहौर का एक मारूफ स्कूल है जिसके नाम के साथ भी लाहौर आता है, उसमें पढ़ते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत दफ़ा ये नोट किया कि जब आप अपनी क्लास से अपनी बेटियों को निकाल के अच्छी क्लास के स्कूल में डाल देते हो तो वो लाजमन उनके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और अपनी माँ से या बाप से नफ़रत करने लगती हैं। आप पूछेंगे क्यों? दे आर कंफर्टेबल इन देयर क्लास। उनके घर में गाड़ी छोटी थी या नहीं थी, बाइक था या रिक्शे पे जाती थी। अब उनकी क्लास में एक से एक लड़की है खूबसूरत, तकरीबन हर दूसरे दिन ब्यूटी पार्लर जाने वाली, उम्दा गाड़ियों पे आने वाली, हफ्ते में 3-3 गाड़ियाँ बदल के आने वाली। ये उनकी जेन्युइन, उनके माँ बाप जिस लेवल का लेविश ज़िंदगी जीते हैं वो स्कूल उसकी क्लास का है। तो आपने औखे होकर ज़्यादा फ़ीस दे के वहाँ दाखिला कराया, तो नतीजे में बेटी बेटी नहीं रहेगी, अब वो गुस्ताख बनेगी, डिप्रेशन में जाएगी। तो सबसे पहले अपनी माँ से नफ़रत करेगी, क्योंकि उसकी माँ जिनके साथ वो बैठती है वो तो शाम को किटी पार्टीज़ में जाती हैं, वो तो अपने मियाँ के दोस्तों के साथ भी गप मारती हैं, और वो अपनी बच्चियों को इतनी आज़ादी देती हैं कि उनके कमरे में भी नहीं आती। इन बच्चियों की तो माएँ उनको अपने कमरों में अकेले सोने भी नहीं देती, बिकॉज दे हैव अ फोकस्ड चेक कि वो अपनी मर्ज़ी का मोबाइल ना देखें, अपनी मर्ज़ी की उल्टी सीधी चीज़ें ना देखें, मर्ज़ी से वो दोस्तों को बात ना करें। जो ही ये पाबंदियाँ लगती हैं तो ये बच्चियाँ बहुत नफ़रत के साथ अपनी माँ को डिसोन करती हैं। बाप से डरती हैं, उसको इतने एलानिया नहीं कहती, पर अंदर से उससे भी नफ़रत कर रही होती हैं। तो ये कितनी बड़ी दानिशमंदी का फ़ैसला होगा कि आप हज़ारों रुपए, यानी कम से कम 15,000 रुपये लगा के अपनी बेटी को ऐसी जगह भेजो जहाँ से वो नफ़रत करना सीखे, बदतमीज़ी सीखे। ये बच्चियाँ जब ब्याही जाएंगी तो उन ख़ानदानों में नहीं जा सकेंगी, दे आर नॉट मेंट फॉर दैट, उनके तो बराबर भी नहीं है। ब्याही जाएंगी तो अपने जैसे ख़ानदानों में या उससे नीचे, और वहाँ उनकी नाक तले कोई चीज़ नहीं आएगी, बदतमीज़ भी होंगी, सबसे ज़्यादा उजड़ती हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मतलब लर्ज़ाने वाली ख़बर है, लाहौर में इस साल डिवोर्स के केसेस 1,000, 2,000, 3,000 नहीं रहे, 25,000 रहे। कराची में ये तादाद 40,000 को क्रॉस किया जो कोर्ट्स में आए। ये वो बच्चियां हैं, ये वो जिन्होंने जाके फिर पहले माँ बाप को वो नाक में दम कर देती हैं वहाँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने सोचा आज हम कोई ऐसा हल देखें कि जितने मेरे पास बेटियों की शिकायतें आती हैं वो इतनी कसरत से हैं, कमरा बंद कर लेती हैं, माँ से कहती है मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तन्हाई चाहिए। बात करना बंद कर देंगी, बात करेंगी तो खाने को दौड़ेंगी, खामोश रहेंगी, नहाएंगी नहीं, मुंह नहीं धोएंगी, कपड़े नहीं बदलेंगी, कोई आया गया होगा तो कमरे से नहीं निकलेंगी। यानी ये एटीट्यूड बिलाखिर माँ बाप को मजबूर कर देता है उसको एलियन समझने पे। पर बेटी तो वो होती है, गंदी मंदी रह के, चेहरा बुरा, जिस्म स्मेलिश, और ख़ास तौर पर जो तर्ज़-ए-अमल है वो तो नाकाबिल कबूल। बहन भाइयों से उसकी अलग लड़ाइयाँ, बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर माँ बाप किसी साइकोलॉजिस्ट पास के लेके जाएंगे, वो जवाब दे देते हैं 5-5, 6 नशिस्तों के बाद। फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे कि ये ज़हनी मरीज़ हो गई हैं, और वो उनको फिर रिलैक्सेंट देगा, एंटी डिप्रेसेंट देगा, असल वजह वो भी दूर नहीं करेंगे। पिछले दिनों मुझे शाज ने एक वीडियो क्लिप भेजा, ये टेड टॉक्स में से किसी खातून की स्पीच थी, उसने अपनी ज़िंदगी के वहाँ चीज़ें शेयर की थी। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में 2 मॉडल्स देखे, ये सिर्फ एक ही जगह पे, यानी ये जो जमात इस्लामी के लोग हैं
نہ صرف پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، سوچتے بھی زیادہ ہیں۔ برسوں سے ان کے یہاں ایک معمول تھا کہ اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ یہ ویکنڈ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس میٹنگ میں عام طور پہ نمازوں کا اور روزوں کا اور جو تلاوت وغیرہ کا سوال کیا جاتا تھا، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹارگٹ یہ ہوتا تھا۔ پھر ہولے ہولے بچوں کی اپنی مصروفیات اور بیویوں کی اپنی مصروفیات، ظاہر ہے یہ پہلو ایسا ہوتا ہے جس میں سب کمزور ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بچی سے پوچھا، بیٹا تم نے آخری دفعہ نماز کب پڑھی؟ اسے یاد نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا تم نے آخری دفعہ قرآن پاک کب پڑھا؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ رمضان ابھی حال ہی میں گزرا، اس میں بھی نہیں پڑھا، عام زندگی میں بھی نہیں پڑھا، تو جب اپنے مالک اور خالق کی اطاعت نہیں، اس سے تعلق نہیں ہے، اس نے کہا تو ماں باپ کی عزت کرنی ہے، جب آپ اس کو ہی نہیں مانتے تو ان کی کیوں کریں گے؟ تو پھر عام سے آدمی ہے، سانولے سے، بے شکلے سے، کم آمدنی والے 100 خرابیاں نظر آئیں گی، پھر تو ان کو دیکھنے سے آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا، پھر تو ان کو دیکھنے سے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، پھر تو ان کو دیکھنے سے دل میں راحت نہیں اترے گی، ایسے بوجھ لگے گا زندگی پہ کہ کیوں میری زندگی میں آتے ہیں، میں ان کے گھر میں آ گئی اور اب ان کا پالنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اس پہ سوال نہیں ہے، ان کے ذمہ ہے یہ کریں یہ کریں، میرے ذمہ کچھ نہیں ہے میں ان کی عزت کروں۔ دوسرا، میں نے بہت سال پہلے کووے کی جو کتابیں ہیں، اسٹیفن آر کووے، یہ امریکہ کا بہت بڑا ٹرینر ہے، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ میٹنگ کرتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کرتا تھا، اپنے اس کے گھر میں اس کے بھائی کے بچے بھی تھے، تو کافی سارے تھے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی۔ ابھی میں نے جو کچھ لوگوں کو سجیسٹ کیا اور انہوں نے اس کا آغاز کیا، یہ ایک میٹنگ ہے اپنے گھر میں، اگر آپ آج سے اس کو پلان کر لیں۔ پلان کون کرے گا؟ میاں اور بیوی اور ان کے بڑے بچے۔ یہ ہوگی جمعے کو یا سنڈے کو، اور جتنے باپ ہیں، میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہو، تو سوائے دفتر سے آنے کے ایک سمائل دینے کے یا کھانے پہ بیٹھ کے تب بھی موبائل دیکھتے ہوئے، یعنی کیٹیگوریکلی اگر پوچھیں کہ آپ نے کتنا پرائم ٹائم ان کو دیا، تو ان کے پاس جواب 0 ہے۔ تو اس میں یہ کرنا پڑے گا کہ 1 گھنٹہ ایٹ اینی کاسٹ آپ کو ویکلی نکالنا ہے۔ یہ اسپیسیفک ہوگا، شام کو آپ کریں گے نماز مغرب کے بعد، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کو نمازوں کے ساتھ جوڑیے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو آپ انفیکٹ فوکس اور کانوں میں جو آواز پڑتی ہے وہی ہماری یادداشت کا حصہ بنتا ہے۔ اس میٹنگ کا آپ نام جو رکھیں گے وہ ہوگا ویکلی ڈیموکریٹک میٹنگ، اور اگر آپ اس کا مخفف کرنا چاہیں تو جو ویکلی ہوگا اس کا W لے لیجئے، ڈیموکریٹک کا D لے لیجئے، اور جو میٹنگ ہے اس کا M لے لیجئے۔ تو انفیکٹ یہ ایک لفظ آپ اس کو جو مرضی پھر ہو جائے، آپ نے ہفتے میں یا جمعے کو جو دن بھی طے کریں، سب بچے اور وہاں بیٹھیں گے، اور اس میں شروع میں ایک آدھ میٹنگ آپ خود کنڈکٹ کرائیے، اور پھر اسپیکر اس کا بچوں کو بنائیے، اور آپ اپنے فیصلے اس پہ لاگو نہیں کریں گے، خاموشی سے۔ اس میں ہوگا کیا؟ اس ہفتے گھر میں کھانا کیا پکے گا، بچے ڈسکس کریں اور طے کریں اور لکھا جائے، پھر وہ امپلیمنٹ ہو۔ کھانا تو پکنا ہی پکنا ہے، دال پکنی ہے، سبزی پکنی ہے، جو بھی پکے گا بچوں نے ناپسند کرنا ہے، تو اویلیبل ریسورسز بتا دیں، کچن میں کیا کیا ہے، فریزر میں کیا کیا ہے، یا منگوانا کیا کیا، وہ جو سویڈش کھانا چاہیں اس میں ایڈ کر دیجئے، تو کھانا ان کی مرضی کا ہو جائے گا۔ یہ پریکٹس شروع میں آپ کو بہت مزہ دے گی۔ نمبر 2، اگر اس ہفتے شاپنگ کرنی ہے تو کہاں سے کی جائے گی، کون کرے گا؟ بچوں کو ڈیسیجن میکنگ میں لے کے آئیں۔ آج کا تقریباً ہر لڑکا ایک ہی مسئلہ ہے، ہی از انیبل ٹو میک اے ڈیسیجن، ایون خیال بھی نہیں رکھ سکتا، دل بھی نہیں رکھ سکتا، اور کہیں بیٹھ کے کو طے کرنا ہو تو اس سے طے نہیں ہوتا، دفتروں میں بھی طے نہیں ہوتا، گھر میں بھی طے نہیں ہوتا۔ سو یہ میٹنگ آپ کے گھر کے ماحول کو ایب نارمیلٹی سے نارمیلٹی کی طرف لے کے جائے گی۔ تیسری چیز، گھر میں جو عزیز و اقارب آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، تو کبھی کبھی کسی بیٹے یا بیٹی کے کمرے میں ٹھہرانا پڑتا ہے، تو یہ بات جب آپ ان سے ڈسکس نہیں کرو گے، جبرن کرتے ہو اور ان کو ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہو، تو بھی تو وہ مائنڈ کرتے ہیں نا، تو یہ بات ڈسکس کر لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم قربانی دے دیتے ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، تو شاید اس میں سے کسی بچے اور بچی کو حیا آئے، دس از ناٹ فیئر۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک بچے یا بچی کی پہلے بریفنگ کر دیں، فیڈنگ کر دیں، جو آپ کو زیادہ عزیز ہو، کیونکہ رائے میکنگ جو ہے، اوپینین میکنگ،
बेसिकली इस मीटिंग को आपने यूज़ करना है इन्फ्लुएंसर के तौर पे, कि बेटों पे बेटियों पे आपका इन्फ्लुएंस बढ़े, आपकी मोहब्बत बढ़े, उनको केयर करना आए छोटे छोटे फैसलों में। लाइक वीकेंड पे संडे को घर में जो सफाई सुथराई है वो आप उसमें तकसीम करें। झाड़ू कौन फेरेगा, डस्टिंग कौन करेगा, मैपिंग कौन करेगा, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि बाद में ये इन्वॉल्व नहीं होते और फिर सारी उम्र ये बेचारे ख़ानदान चलाने के, घर बसाने के उसके काबिल भी नहीं रहते। इस काम में कोई हेटी नहीं है, अपना घर है, अपने जूते हैं, अपने पाँव हैं। जब चीज़ें गंदी हो जाती हैं तो हम धोते हैं ना, किसी और को थोड़ी बुलाते। गंदगी साफ़ करनी हो, जिस्म की हो, रूह की हो या माहौल की हो, उसको ठीक तो खुद ही करना पड़ता। अच्छा, इसी मीटिंग में ये जो ऑफिशियल वीकेंड मीटिंग है, आप इसमें जो सिबलिंग के बच्चों के आपस की लड़ाइयाँ हैं, शिकायतें हैं, उनको ज़रूर रखें। बच्चा शिकायत बताए कि मेरी बहन ने या भाई ने मुझे यहाँ पे मारा, किताब मारी, कोई जूता मारा, कोई मुक्का मारा, और उसको मौका दीजिए कि उसका जवाब दे। जहाँ जहाँ गलती मानने का रुझान या गलती मानने का एक इंदिया बच्चे के अंदर आएगा, आने वाले दिनों में उसके लिए बहुत आसानी होगी। इसी तौर पे याद रखिए, कोई पॉलिटिकल चीज़ अवेयरनेस मुल्क में हो रही हो तो बच्चों को भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनाइए, लेकिन दे मस्ट हैव द ओपिनियन, अच्छा या बुरा उन्हें कहने दीजिए और इस पर डंडा लेके खड़े मत होइए। क्योंकि जिन जिन मैंने भी जमात के लोगों का जिक्र किया, बहुत से घरों में ये हुआ कि माँ और बाप के दीनी और सियासी नज़रियात के अलरगम उनके बच्चों ने दूसरे चीज़ों को, दूसरी पार्टीज़ को पसंद कर लिया। ये उनके लिए ख़ुद भी तकलीफ़ का बायस है, उनकी जमात और उनकी कम्युनिटी में तकलीफ़ का बायस है। उनके लिए एक बदनुमा दाग और धब्बा के माँ बाप की बात से हट के बच्चे किसी और पार्टी को, किसी और सरबराह को पसंद करने लग गए। तो अगर ये चीज़ें आपने वहाँ डिस्कस की होती और साथ साथ ब्रीफ किया होता, इस मीटिंग में माँ और बाप की टोन डिक्टेटरवादी नहीं होगी, पार्टिसिपेंट वाली होगी। पार्टिसिपेंट की राय रखी जाएगी, उस पर फैसला नहीं होगा। कभी कभी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फैसला भी हो सकता है खाने पीने में, नो प्रॉब्लम, तब बंदा कोई ना कोई गीटी मीठी कर लेता है। लेकिन इस मीटिंग का आगाज़ करके देखें, माँ और बाप की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, बच्चों की अटैचमेंट बढ़ जाएगी। और जिस खातून का मैं जिक्र कर रहा था टेड टॉक से, उसने कहा मैं 20 सालों से ये कर रही हूँ, 20 consecutive years। सो ऑफिशियल W जो वीकेंड से है और डेमोक्रेटिक D से और मीटिंग M से, तो आप इसको यानी ऑफिशियल WDM का नाम दे लीजिए। धीरे धीरे आपके बच्चे जब जिक्र करेंगे क्लास में अपने दोस्तों से, तो मुमकिन है उनके यहाँ भी होना शुरू हो जाए। फैमिली बॉन्डिंग का ये बहुत उम्दा नुस्खा है। पाकिस्तान में भी लोगों ने इसको आजमाया और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी आजमाया, नाम उन्होंने अलग अलग रखे, लेकिन और इसी में अगर आप नमाज फजर पे उठने का मसला भी रखें, किसके ज़ुम्मे हो, कौन अलार्म लगाए, कौन उठाए, इसी में आप हफ्ते में किस किस दिन बच्चे आपके तिलावत कर सकते हैं। अगर घर में कारी आते हैं तो भी, वरना एक दो 3 सफ़ात पढ़ने की आदत डालिए, आपका सदका जारिया है। वरना महल्ले वाले आपको पढ़ के नहीं बख्शेंगे और आपका जिक्र भी नहीं होगा दास्तानों में। सलामत रहिए और इस मीटिंग का आगाज़ कीजिए जो आपके घरेलू एबनॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी की तरफ लेके आए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।